आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्लोबल नॉलेज बाय हिमांशु सर में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज अपनी पहली क्लास है और हिंदी का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे या परिचय लिखेंगे। उसके बाद अपन एक एक करके पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी से सीरीज अपनी स्टार्ट होना है। जो सब्जेक्ट आपका जो है वो क्या है, आपका हिंदी। प्रत्येक एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, हिंदी क्या होता है, एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि सभी में कुछ ना कुछ नंबरों का पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी जो आपका शब्द है, हिंदी जो शब्द है आपका वो कहाँ से आया है। हिंदी जो शब्द है आपका वो कहाँ से आया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द है आपका वो आया है, एक सिंधु शब्द है। कौन सा शब्द है? सिंधु एक शब्द है, वहां से हिंदी शब्द की क्या हुई है, आपकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? अब सिंधु क्या है? सिंधु नदी के बारे में सब लोग जानते हैं। कहाँ से निकलती है? उत्तर पश्चिम भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आपकी सिंधु नदी निकलती है। क्लियर है? तो जो हिंदी शब्द आया आपका कहां से आया, ये आपका सिंधु शब्द से, आपका हिंदी शब्द को लिया गया है। क्लियर है? अब जो ये सिंधु शब्द है, ये आपका किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु, जिससे आपकी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? अब कुछ लेखक हैं, क्या है? कुछ लेखक हैं, उनके अनुसार बोलते हैं कि जो ये सिंधु शब्द है, ये आपका कहां से लिया गया है? द्रविड़, एक आपकी भाषा है द्रविड़, या फिर पूर्ववर्ती किसी भाषा से ये शब्द आपका लिया गया है। ठीक है, एक्चुअल मैंने क्या बताया, जो सिंधु शब्द है वो किससे लिया गया है? आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। लेकिन कुछ जो लेखक हैं, कुछ लेखक का मानना है कि ये जो सिंधु शब्द है आपका द्रविड़ भाषा का है या फिर किसी पूर्ववर्ती भाषा का शब्द है। क्लियर है? अब देखिए द्रविड़ का कहलाता है। द्रविड़ जो होता है, जो दक्षिण भारत है, क्या है? जो दक्षिण भारत है आपका, दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं का समूह है। क्या है? कुछ भाषाओं का समूह। क्लियर है? दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। तो कुछ लेखकों का मानना है कि जो आपका ये सिंधु शब्द है, या तो द्रविड़ का या तो पूर्ववर्ती भाषा का कोई भाग है। क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं सिंधु से हिंदी कैसे बना। सिंधु से हिंदी कैसे बना, आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा जो आपका हिंदी शब्द आपका जिसका संबंध है वो सिंधु शब्द से संबंध है। सिंधु कहाँ से आया है आपका? सिंधु एक नदी का नाम है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। उसमें से कुछ लेखकों का मानना है कि यह आपका द्रविड़ या किसी पूर्ववर्ती भाषा का शब्द है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं यहाँ पर ये आपका भारत का मैं उत्तरी भाग बना देता हूँ, भारत का उत्तरी भाग। तो आपकी जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? इस टाइप से आपकी सिंधु नदी निकलती है। क्लियर है कि नहीं? तो जहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है, उस आसपास का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? सिंध प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंध प्रांत बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते हैं? सिंध प्रांत इसको अपन बोला जाता है। अब कई लोग इसको क्या बोलते थे? उत्तर, क्या बोलते थे? ये जो द्वार था आपका क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिम सिंह द्वार। क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिम सिंह द्वार। ठीक है, क्या बोलते थे? मैंने बताया आपको भारत का जो उत्तरी, मैंने आपको भारत का नक्शा बनाया है, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। तो सिंधु नदी के आसपास के जितने भी प्रांत हैं उनको हम क्या बोलते थे? सिंध प्रांत बोलते थे। अब वो सिंध प्रांत के इस तरफ से जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ से इसको कौन सा द्वार बोलते थे? सिंह द्वार बोलते थे। कौन सा सिंह द्वार बोलते थे?
उत्तर पश्चिम सिंह द्वार। ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा ईरान। जो ईरानी थे भारत के किस क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते थे? ये उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से ही वो व्यापार के लिए भारत में प्रवेश करते थे। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका ये उत्तर पश्चिम सिंह द्वार है, यहाँ से जो ईरानी आए थे व्यापार के लिए भारत इंटर किए थे, वो इस वाले द्वार से भारत में इंटर किए थे। क्लियर है कि नहीं? अब जो ईरानी लोग थे वो अपनी अलग भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? वो आपकी हिंदी नहीं बोलते थे। हिंदी, मैं भी आपको बता रहा हूँ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध सिंधु नदी से, लेकिन हिंदी कब कहा? क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं, जो ईरानी थे उनका कुछ उच्चारण इस प्रकार था। क्या था उनका जो उच्चारण था? वो सा शब्द को क्या बोलते थे? हा बोलते थे, तथा धा शब्द को आपका दा बोलते थे। ये बात क्लियर है। जो आपके ईरानी थे, जो उत्तर पश्चिम सिंह द्वार के थ्रू भारत में इंटर किए थे, वो आपका उच्चारण सा का हा करते थे, तो धा का क्या करते थे? दा। तो इससे आपका क्या हुआ? जो आपका क्या है? सिंधु से क्या उच्चारण करते थे? वो सा को हा बोला और दा को दा बोला। तो इसको बोला उन्होंने हिंद, इसको बोला आपका दू। तो यहां से आपका सिंधु से क्या किया? आपका हिंदू बोलते थे। सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। ये क्लियर है। अब उन्होंने सिंधु से क्या बोला? हिंदू बोला। हिंदू से फिर वो हिंद पर आए। इसी हिंद से आपका हिंदुस्तान भी बना है। इसी हिंद से आपका हिंदुस्तान भी बना है। ठीक है। अब हिंद में क्या किया उन्होंने? अपना हिंद को बोला, फिर उन्होंने हिंदी में क्या कर दिया? ई प्रत्यय उन्होंने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ई प्रत्यय को हिंदी में जोड़ दिया, जिसको क्या बोला गया? हिंदी बोला गया। तो ये आपकी पूरी कहानी थी। कौन सी कहानी थी? सिंधु से आपकी हिंदी तक। तो हिंदी शब्द जो है आपका, उसका पूरा श्रेय किसको याद है? किन्होंने दिया? ईरानियों ने दिया। किन्होंने दिया? ईरानियों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि गलत उच्चारण के कारण दिया। क्लियर है? कोई डाउट इस पे? आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सिंधु से आपका हिंदी कैसे बना। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ हम देखेंगे आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बारे में हम काफी चर्चा करेंगे, जो कि है खालिक बारी। क्या है? खालिक बारी। देखते क्या है खालिक बारी आपका। ठीक है। पहली बात तो खालिक बारी क्या है? एक रचना है। क्या है? खालिक बारी एक क्या है? रचना है। अब ये खालिक बारी किसके द्वारा लिखी गई? एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे अमीर खुसरो साहब। कौन थे? अमीर खुसरो साहब। क्लियर है कि नहीं? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित खालिक बारी। क्या? अमीर खुसरो द्वारा रचित खालिक बारी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। खालिक बारी किसने रची थी? अमीर खुसरो। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? देखिए, अमीर खुसरो ने जो खालिक बारी की रचना की थी, इसमें हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और हिंदी शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्लियर है कि नहीं? हिंदी शब्द जो खालिक बारी में उल्लेख मिलता है वो 29 बार मिलता है। ठीक है। और हिंदी शब्द में, खालिक बारी में हिंदी शब्द आपका 5 बार उल्लेख इसका मिलता है। क्लियर है कि नहीं? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित खालिक बारी में हिंदी शब्द आपका 29 बार आया है और हिंदी शब्द आपका 5 बार उल्लेख मिलता है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले जो हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? आपका खालिक बारी में मिलता है। वो खालिक बारी में कितने बार मिलता है? 29 बार आपका हिंदी मिलता है और 5 बार आपका हिंदी। क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर होगी। अब देखते हैं कुछ और जानकारी इंपॉर्टेंट हिंदी की। आज जनरल क्लास होगी, इसके बाद सिलेबस आपका कल से स्टार्ट हम कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से शुरुआत करेंगे व्याकरण की। तब देखते हैं आगे। अब कुछ और सामान्य जानकारी के तहत हिंदी दिवस की बात आती है। किसकी बात आती है? हिंदी दिवस। तो ये तो आपको पता होगा कि हिंदी दिवस
प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब से मनाया जाता है? 1953 ईस्वी से लगातार प्रत्येक 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपका प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये मैंने अभी आपको बताया कि सन 1953 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद की कुछ जानकारी है जो देखेंगे हम। जनरल नॉलेज की जानकारी है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ने के लिए ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। क्लियर है ये? अब बात आती है प्रथम हिंदी सम्मेलन की। तो कब हुआ था ये प्रथम हिंदी सम्मेलन? हुआ था आपका 10 से 15 जनवरी 1953। कब हुआ था? 10 से प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 10 से 15 जनवरी सन 1953 को हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था आपका? ये जो प्रथम हिंदी सम्मेलन था ये आपका नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम पे? अध्यक्षता कर रहे थे उस समय के महामहिम उप राष्ट्रपति बीडी जत्ती। कौन कर रहे थे? उस समय के जो महामहिम थे वो कौन कर रहे थे? आपके उस समय के महामहिम उपराष्ट्रपति जो थे कौन थे? आपके बीडी जत्ती थे, जो आपकी उसका अध्यक्षता कर रहे थे। क्लियर है गए? कोई डाउट इस पे? हाँ, तो बात करेंगे यहाँ पर प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था आपका? 10 से 15 जनवरी को हुआ था। ये कब हुआ था आपका? 1953 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? नागपुर में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी? उस समय के महामहिम उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्लियर है? ये पॉइंट का आई थिंक क्लियर होगा। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य कौन सा था आपका? आपको बताएं, पृथ्वीराज रासो। क्या था? पृथ्वीराज रासो आपका हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य था, जो कि किसके द्वारा रचित था? आपको पता है नाम? चंद्रवरदाई। क्लियर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा आपका हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य था वो कौन सा था? आपका पृथ्वीराज रासो आपका प्रथम महाकाव्य था। किसके द्वारा रचित था ये? चंद्रवरदाई द्वारा रचित था। कोई डाउट इस पे? अगला पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी भाषा के जनक कौन थे? जनक कौन या जनक कौन थे? तो हम आधुनिक हिंदी भाषा का जनक किनको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। आधुनिक हिंदी भाषा के जनक कौन थे? तो आधुनिक हिंदी भाषा के जनक जो थे कौन थे? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्लियर? अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम हिंदी भाषा का अखबार या फिर इसी को क्या बोलते हैं? समाचार पत्र कौन सा था आपका?
आपको पता होगा, उद्दंड मार्तंड। ठीक है, कौन सा था? उद्दंड मार्तंड आपका प्रथम हिंदी भाषा का एक अखबार था। कहाँ चला था ये? कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1826 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम हिंदी भाषा का अखबार या समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड आपका कलकत्ता से शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1826 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये काफी अच्छी जानकारी होगी जनरल नॉलेज के लिए, आपके लिए। अपन सिलेबस कल से स्टार्ट करेंगे इसका। अगला देखते हैं। विश्व में तीसरे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जनतांत्रिक लोगों के अनुसार। ये बात समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? विश्व की तीसरे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? आपकी हिंदी है। किसके अनुसार? ये जनतांत्रिक के अनुसार है। क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी भाषा को राजभाषा का राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर? एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ये तो आपकी जानकारी थी, जो कि जनरल जानकारी थी हिंदी की। इसके बाद अगली क्लास से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक अपन पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हमारी हिंदी की सीरीज में आगे की वीडियो आप मिस ना करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।